हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। दोस्तों, इसका सही आंसर है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5, 10, 15, 20। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 1, पहले या दूसरे, तीसरे, चौथे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तीसरे। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न है, सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सामवेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। सबसे नया वेद अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहते थे? जजिया, बलि, लगान, कर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बलि। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, मुंडकोपनिषद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? मंत्रों का, जादू टोनों का, आयुर्वेद का, संगीत का। दोस्तों, इसका सही आंसर है मंत्रों का। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की या मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,000, 10,500, 10,600, 11,600। तो इसका सही आंसर है 10,600। दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,600 है। अगला प्रश्न है, सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, यज्ञ का, संगीत का, जादू टोटका का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है संगीत का। सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सामवेद। दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, कर्मकांड का, संगीत का, आयुर्वेद का। दोस्तों, इसका सही आंसर है कर्मकांड। दोस्तों, यजुर्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, कर्मकांड का, रोग निवारण एवं जादू टोना, आयुर्वेद। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रोग निवारण एवं जादू टोना। दोस्तों अथर्ववेद में रोग निवारण एवं जादू टोने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 100, 1008, 108, 111 और 1011। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण। दोस्तों इसका सही आंसर है वेदांत। दोस्तों उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 6, 8 या 108? तो दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, वेदव्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं दोस्तों वो पाणिनि जी हैं। तो अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 6, 12, 18, 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 18। हमारे पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध एवं दूध के उत्पाद, चावल और दाल, सब्जी और फल। दोस्तों आर्यों का मुख्य जो भोजन था दूध एवं दूध से बने उत्पाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, राई, चावल, गेहूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जौ। दोस्तों मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ को प्रयोग में लाया गया था। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तांबा। दोस्तों वैदिक सभ्यता के लोग सबसे पहले तांबा धातु के बारे में जानते थे या उससे परिचित थे। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या मतलब है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ज्ञान। दोस्तों वेद जो शब्द है उसका मतलब ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जैसे दोस्तों मनुष्य की उम्र जो है 100 वर्ष मानी गई है, इसमें प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, दूसरा 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम का, तीसरा 25 वर्ष वानप्रस्थ और चौथा 25 वर्ष संन्यास का। तो दोस्तों अगला प्रश्न है,
प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? कर्म पर, जन्म पर, शिक्षा पर, प्रतिभा पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्म पर। पहले दोस्तों पहले वैदिक सभ्यता जो थी वह कर्म पर आधारित थी, यानी जो 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 जैसा व्यवसाय करेगा उसका वर्ण वैसा रहेगा। तो अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, एच विलियम, मैक्स मूलर, जनरल कलिंगम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैक्स मूलर। दोस्तों सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा था। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ थी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सप्त सिंधु, पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सप्त सिंधु। दोस्तों आर्यन जनजातियों की जो पहली बस्ती थी वह सप्त सिंधु क्षेत्र के आसपास थी। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की किताब, हिंदू दर्शन के स्रोत? दोस्तों जो उपनिषद है वह हिंदू दर्शन के स्रोत है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, कुमार संभव, मेघदूतम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाभारत, जिसे पहले जन संहिता के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी रचना महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास ने की है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन हैं? वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास? तो दोस्तों इस रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत के रचनाकार वेदव्यास तथा श्री रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास एवं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम इनकी रचनाकार कालिदास जी हैं। तो अगला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड हैं? 5, 6, 7, 8? दोस्तों इसका सही आंसर है 7। रामायण में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? कालिदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, वेदव्यास? दोस्तों इसका सही आंसर है वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचनाकार या रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्रह्मग्रंथ, धनुर्वेद, पुराण, वेद? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्मग्रंथ। वेदों के टीकाओं को ब्रह्मग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरा वैदिक काल या सिंधु काल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों उत्तर वैदिक काल से कर यानी टैक्स लगाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, पुराण? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्मवेद। दोस्तों अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, यजुर्वेद? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बृहदारण्य उपनिषद। दोस्तों ओम जो शब्द है यह बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यौ कहा जाता था? गेहूं को, चावल को, जौ को या मक्का को?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है जव को। दोस्तों वैदिक युग में जव को यव कहा जाता था। अगला प्रश्न है मनुस्मृति की रचना किसने की? तो दोस्तों जो मनुस्मृति किताब है इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र, मनु, महर्षि वाल्मीकि या वेद व्यास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मनु ने। दोस्तों मनु ने ही मनुस्मृति की रचना की है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 200 बार या 176, 900, 122? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 176। दोस्तों ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है और ऋग्वेद में अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार और समिति और क्षत्रिय शब्द का उल्लेख 9 बार, विदथ जो उनकी सबसे प्राचीन संस्था के नाम से जानी जाती है विदथ का उल्लेख 122 बार हुआ है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250, 235, 234 या 100? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 250। दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है और पिता शब्द का उल्लेख 235 बार, माता शब्द का उल्लेख 234 बार और भगवान विष्णु के शब्द का उल्लेख 100 बार हुआ है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3, 8, 10, 1? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1। दोस्तों ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है और दोस्तों राज्य शब्द का भी उल्लेख 1 बार हुआ है, गंगा शब्द का भी उल्लेख 1 बार हुआ है, पृथ्वी शब्द का भी उल्लेख 1 बार हुआ है, वैश्य शब्द और शूद्र शब्द का भी उल्लेख 1 बार हुआ है। दोस्तों यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार और रुद्र शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ है। सभा शब्द का उल्लेख 8 बार और राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार किया गया है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों 15, 24, 122, 23? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 15। दोस्तों ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख 15 बार और कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार, विदथ शब्द का उल्लेख 122 बार और वर्ण शब्द का उल्लेख 23 बार किया गया है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा, परशुड़ी, अस्किनी, वितस्ता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है परशुड़ी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परशुड़ी नदी के नाम से जाना जाता था और विपाशा व्यास नदी को कहा जाता था और अस्किनी चिनाब नदी को, वितस्ता झेलो नदी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता था? क्रमु, हसद्वती, सदानीरा, शतद्री? तो दोस्तों गंडक नदी को ऋग्वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जाना जाता था और दोस्तों जो क्रमु नदी है, क्रमु जिसे वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है और शतद्री जिसे दोस्तों आज के युग में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है और दोस्तों हसद्वती नदी जिसे आज इस समय घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? तिब्बत,
मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव, सप्त सिंधु प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य एशिया। दोस्तों मैक्स मुलर ने बताया है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। तिब्बत, दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत तथा बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को माना है। और दोस्तों डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश को माना है। अगला प्रश्न है, आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी सभा, समिति, विदथ, जनसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विदथ। दोस्तों आर्यों की सबसे प्राचीनतम सभा विदथ थी, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख 122 बार किया गया है। सभा शब्द का उल्लेख 8 बार, समिति शब्द का उल्लेख 9 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु। दोस्तों इसका सही आंसर है सोम। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है दोस्तों वह सोम देवता को समर्पित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद करते हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।